हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जो मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर के पास होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक होंगे। बट अभी भी इस स्टॉक का अफलातून परफॉर्मेंस हो सकता है, मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉच लिस्ट में या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर के सबसे ज़्यादा रडार पर रहने वाला ये स्टॉक है। हम बात करने वाले यस IRFC, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसका जो अभी रिटर्न दिया है लगभग लगभग 450% से ऊपर का रिटर्न दिया है सिर्फ 1 साल में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल पे आए हो तो हम 3 मेजर टॉपिक पे कवर करते हैं। पहला, यस, क्या ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड, इसका बात करेंगे बिजनेस, क्योंकि अगर जिस आने वाले टाइम में इसका बिजनेस क्या है, अगर बिजनेस अच्छा है तो ग्रोथ इनका बहुत शानदार हो सकता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हम इसको इस लेवल पे, करंट जो लेवल है, क्या हम स्टिल इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनका बिजनेस अच्छा है या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है तो क्या हम इसको ऐड ऑन करें फ्रेश या फिर इसको एवरेज करने का प्लान करें। ठीक है, चलो फटाफट बात करते हैं मेजरली। उससे पहले आपको पता है, यस, रात के 10 बजे हमारा एक और वीडियो आता है जिसमें इंटायर स्टॉक मार्केट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सारे सारे स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ रहा, कौन से स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ रहा, सारी न्यूज़ हम वहाँ पे कवर करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा। चलो बात करते हैं, यस, ये स्टॉक जो है किस में काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करती है फिनांस सेक्टर में, मतलब कि ये क्या, यस, लोन प्रोवाइड करती है फिनांस सेक्टर में, सबसे ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करती है बिजनेस ओरिएंटेड के लिए, रेलवे सेक्टर के लिए। ठीक है, इसके लिए रेलवे सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ये फिनांस प्रोवाइड करती है। इसके नाम में ही फिनांस है तो इसका ग्रोथ सबसे शानदार है। अब आपको क्या देखना है, ग्रोथ क्या देखना है। ग्रोथ मतलब क्या, कि क्या आपको अंडरस्टैंडिंग है कि रेलवे का ग्रोथ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा होने वाला है, तब इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि ये रेलवे को सबसे ज़्यादा फंड प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री मतलब क्या है, कोई भी कर्ज इन पे नहीं है, 1 रुपए का भी कर्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये PSU कंपनी है। ठीक है, सरकारी कंपनी है तो पैसा भी सरकार को देना है, लोन भी जो प्रोवाइड करना है सरकारी कंपनी को ही ये देती हैं। ठीक है, तो कहीं से इनका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा इनका ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब क्या, एक्सपेंसेस इनके कम रहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम इनका मिनिमम एक्सपेंसेस रहता है। ठीक है, बात करें इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, प्राइस देख के देखते हैं और कहते हैं यस इसमें हम 1,000 शेयर बाई कर लेंगे, 2,000 शेयर बाई करेंगे, वो आपका है। आप 1,000 करो, 1,00,000 करो, दैट इज अप टू यू। हमें फोकस क्या रखना है, बिजनेस और सेकंड मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, मिड कैप नहीं है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, आज भी लोग आज भी लोग पछता रहे हैं, जो 2022 के आसपास जो 20-22 रुपए पे चल रहा था, तब भी लोग, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे इस स्टॉक को कि ये रिटर्न नहीं देती है, बिल्कुल अच्छी स्टॉक नहीं है। और क्यों ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे, यस, सिर्फ एक प्रॉब्लम था कि बिजनेस, इन्होंने बिजनेस सही नहीं समझा था। ये रेलवे सेक्टर में आने वाले टाइम में बूम कर सकती है, इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग, जब ये 40 रुपए से सिर्फ 32 रुपए के आसपास आया था 2023 की बात करें, यहाँ से फिर ये क्रैश किया था, 10% से 15% से ऊपर यहाँ पे क्रैश किया था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बुक कर लिया था, फिर यहाँ पे बाइंग की थी, फिर पोजीशन बुक करे, बट आज भी वो लोग पछता रहे हैं। और लास्ट 5 साल में बात करें तो 600% से ऊपर का रिटर्न ये दे चुकी है। अफलातून कंपनी है, आने वाले टाइम में ये और भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। ठीक है, चलो इसके अलावा हम बात करेंगे, यस, इनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर का जो रिजल्ट था, अफलातून रिजल्ट था, बहुत शानदार उन्होंने अपना रिजल्ट दिया था, जो कि डेफिनेटली वो आपको रडार पे रखना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला जो है, मैं Q4 का रिजल्ट ओपन किया हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख रहे हो, आप ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन करोगे, शानदार जंप होते हुए दिखेगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करोगे या Q3 वर्सेस Q4 में भी बात करोगे, शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या, कि कंटिन्यूएशन क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार दिख रहा है। और जिस हिसाब से ये फाइनेंस सेक्टर में वर्क कर रहा है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये रॉकेट बन सकता है। सेकंड, अगर आपको बिलीव है, अभी GDPA का डेटा आया था, ठीक है, उसमें क्या दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बूम कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करने के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पैसे खर्च होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें चाहिए लोन। ठीक है, तो लोन के लिए अगर रेलवे सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो आपको पता है कहाँ पे आएगी रेलवे, रेलवे डायरेक्ट आएगी IRFC के पास। ठीक है, तो अभी भी अगर आपके पास स्टॉक है तो दबा के रखना, आराम से रखना, एक सिंगल स्टॉक इसको नहीं बेचना। जब जब मौका मिले तब तक इसको एवरेज करो,
बहुत शानदार ये रिजल्ट दे सकता है। यस, इतने सारे पॉजिटिव है तो इसके पास एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव पर डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्शन। यस, 2024 का इलेक्शन है, रडार पे रखना। अगर 4 जून को मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आ जाती है, क्योंकि आपको पता है वंदे भारत भी आप देखो, और या रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, बहुत शानदार ग्रोथ किया है। अगर आपको बिलीव है तो अगर 2024 में ये फिर से इलेक्शन कमेट सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है मेजॉरिटी में, तो इन सारे सेक्टर, कौन-कौन सेक्टर? यस, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों के तीनों जो सेक्टर है, रडार पे रखना। सारे के सारे सर्किट लगते हुए आपको दिखेंगे, या मे बी बहुत अच्छा बाइंग होते हुए आपको दिख जाएगा, ठीक है? सेकंड सेकंड इतना पॉजिटिव हो गया। सेकंड नेगेटिव न्यूज़ क्या है इसमें? यस, सबसे ज़्यादा इसमें नेगेटिव न्यूज़ मुझे लगता है, हालाँकि वो बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट अभी भी है प्रमोटर्स की होल्डिंग। 86% के आसपास क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग दिख रही है यहाँ पे। क्यों ये नेगेटिव है? यस, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल्स आने का सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपको पता है 75 प्लस 25 का क्राइटेरिया होता है जो मेंटेन करना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। वो एक क्राइटेरिया, मतलब ओएफएस आने का कभी भी लटकती हुई तलवार है। तो अच्छा खासा ओएफएस आना कोई बुरी बात नहीं होती। यस, बट प्रॉब्लम क्या आता है? ओएफएस डिस्काउंट पे आता है। सपोज करो 178 पे चल रहा है, मान लो, मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ, ये मार्केट 200 रुपए पे ये चल रही है, और किसी को पता नहीं ओएफएस कब आ रहा है, और एक दिन अनाउंसमेंट कर दिया कि हम ओएफएस लेके आ रहे हैं 168 रुपीज़ का। मार्केट कितने पर चल रहा है? 200 रुपए। मार्केट ओएफएस का न्यूज़ आने के बाद इसके पास 168 या 170 175 ये मार्केट का प्राइस आ जाता है। मतलब क्या कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है, इस शेयर का जो वैल्यूएशन है 168 रुपीज़ के आसपास प्रिडिक्ट किया, और ओएफएस उसी पे आया है, ऑफर फर्स्ट है। ये कोई पाप नहीं होता, ओएफएस है ना, बहुत सारे शेयर में आ चुका है। एक एग्जांपल लाइव में बता रहा हूँ, एचएएल का 3000 रुपए, मतलब 3000 रुपए के आसपास वो चल रहा था स्टॉक। ओएफएस आया था 2468 रुपए के आसपास, ठीक है? नेक्स्ट डे मार्केट कितने पे पहुंच गई? 2500 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। बट आज देखोगे 5000 के प्लस के ऊपर चल रहा है मार्केट, ठीक है? ओएफएस आना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और नए नए फ्रेश बाइंग होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऐड ऑन होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ऐड ऑन होते हैं। बट हाँ, आपको बस ये याद रखना है कि अगर ये स्टॉक आपके पास है तो दबा के रखना है। ओएफएस आ गया तो फिर से एवरेज कर लेना है। ओएफएस नहीं आ रहा है तब तक इसको कंटिन्यू करते रहो। ओएफएस जब भी आए इसको हम एवरेज कर लेंगे, या फिर अगर फ्रेश बाई कर रहे हो, छोटे क्वांटिटी में बाई कर लो। कभी फिर से ये 15 से 20% क्या है, प्रॉफिट बुकिंग पे आती है, तो डेफिनेटली स्टॉक को एवरेज करने के लिए रेडी होना, ठीक है? ये स्टॉक अफलातून है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको ये 500 से 1000 के रेंज में दिख जाएगा। क्यों मैं बोल, हाँ, ये चीज़ का एक ध्यान है, 500 से जो 1000 बोला, ये कल नहीं हो जाएगा, परसों नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। इन्वेस्टमेंट करने आओ 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये ग्रोथ के लिए आप रखना, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना, क्योंकि आपको पता है 2021 तक कुछ भी रिटर्न नहीं था। 20 रुपए 21 रिटर्न 21 रुपए के आसपास था। सिर्फ जो रिटर्न जो बना है सिर्फ 1 साल में, 2023 से लेकर 2024 में देखोगे 600% का। मतलब क्या, 5 साल आपने होल्ड किया, 1 साल में रिटर्न आ गया। तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। जल्दी पैसे नहीं बनते, बट जब पैसे बनेंगे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है? इस स्टॉक को दबा के रखना, जितने सारे स्टॉक बाई कर सकते हो बाई करो। सेम विथ आईआरएफसी, आरवीएनएल, आयरकॉन, ये सारे स्टॉक को रडार पे रखना, ठीक है? मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें एक और मेजर डिस्कशन करेंगे कंपनी के बारे में, एंड यस, क्या उसका फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है या नहीं, वो सारे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 10 बजे एक और वीडियो में मिलते हैं, बाय।